ओम शांति। आज 6 जुलाई 2023 की वाणी है प्रातः मुरली मधुबन से। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी ज्ञान कहते हैं ना सीरियस होकर पढ़ाई करो, तो यहाँ गंभीरता से इस ज्ञान को धारण करना होता है। बाबा इसके लिए कह रहे हैं पहले तो गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है इस ज्ञान में। और कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी आत्माओं को अभिमान जल्दी आ जाता है। इसलिए बाबा सदा कहते हैं देही अभिमानी बनो, और इसलिए भी माताओं को सदा आगे रखा। और बाबा कह रहे हैं आगे कि माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है सभी बच्चों के प्रति, बाप की आस क्या है? वह आस पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है बाप की आस है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो, तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा शो यानी ऐसा सुकर्म करो, पुरुषार्थ करो जो नर से नारायण भी बन जाए और नाम वाला भी हो। तो बोला तुम बच्चों का भी शो होगा और बाप का भी शो होगा, जो कि होना ही है। हर कल्प हुआ है और हो भी रहा है। अभी थोड़ा बहुत बच्चों का तो हो गया है, पर बाप का अंत में ही होता है, जिससे जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो विनाश के निकट आ जाता है। क्योंकि अभी हो जाए तो भीड़ लग जाएगी, बाबा कहते हैं। इसलिए समय अनुसार होता है। और फिर बाबा कह रहे हैं मंदिर तुम्हारा भी बनेंगे, यानी पिता के भी बनते हैं और साथ में बच्चों के भी बनते हैं। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। हम सभी मनी मन प्रण करते हैं कि हम फॉलो फादर पूरा का पूरा ही करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषना आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। तो सभी को महसूस तो होता ही है कि बाबा के ज्ञान में आते हैं तो सभी हम बच्चे भी कहते हैं अरे ये तो नई नई बातें हैं, हम तो बहुत कुछ अलग अलग सुन रहे थे। पर जब नई दुनिया होती है तो नई बातें होती हैं। ऐसे ही जब आज नया घर बनाया जाता है तो पहले पुराने घर में सब पुराने तरीके का सामान था, आज नए घर में सब नए तरीके की डिज़ाइन की सामान होता है। ऐसे ही जब नई दुनिया है, सतयुग है, तो नई बातें होंगी उसके लिए। यह हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। सबसे बड़ी बात कि हम परमात्मा के सामने समक्ष बैठे हैं और किसी की कोई समक्ष थोड़ी बैठा होता है। तो यही सबसे अपने आप में बड़ी बात है। स्वयं परमात्मा पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर स्वयं साथ ले जा रहे हैं। हर बात नहीं है, हर बात। तो यह हो गई नई बात। तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे। तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम यह जानते हो हमारी प्रीत नई दुनिया स्वर्ग से है। उसको शिवालय कहा जाता है, तो चैतन्य शिवालय कहलाता है स्वर्ग। और ऐसे ही जो परम धाम है वो भी चैतन्य शिवालय कहा जाता है। मंदिर को कहेंगे सिर्फ जड़ शिवालय। इसको वैशाल्य कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य है, सतयुग में निर्विकारी हैं, तो शिवालय कहेंगे ना, शिव के रहने का स्थान, शिव का घर। तो शिव के बच्चे शिव समान बन जाते हैं और फिर उनके रहने के घर को शिवालय कहा जाता है।
शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो, बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं। तो जो आज हम चित्र देखते हैं, ये हम ही देवी देवताओं के हैं, जो कि अब फिर से नई दुनिया में रहने वाले हैं। अगर ये चित्र नहीं होते और बाबा आके हमें ये ज्ञान देते कि तुम ही देवी देवता थे, तो हम अपने आप को कैसे पहचानते कि ये देवी देवता है। जैसे आज विदेशों में जाते हैं तो वहाँ तो देवी देवताओं को नहीं जानते, तो उनको योग बल से बाबा ने अपना बनाया। तभी ब्रह्मा बाबा के उनको ज़्यादातर साक्षात्कार होते हैं और उनको योग की अनुभूति ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। शिव परमात्मा भी नया है, देवी देवता राम सीता लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सब नए हैं। तब कि हम तो इन्हीं में पले बड़े हैं, कई जन्मों जन्म से इन्हीं को याद कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो आसान हो गया ना, बस पहले ये रॉन्ग बताया हुआ था, बाबा ने आके सत्य बता दिया। भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ ज़रूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं, भारत खंड कहा जाता है। तो इस हिंदुस्तान का जो असली नाम है वो सिर्फ भारत है। हिंदुस्तान नाम भी मुग़लों ने रखा और इंडिया नाम अंग्रेज़ों ने रखा। तो जैसे ये भारत अविनाशी खंड है, ऐसे ये भारत नाम भी अविनाशी है। जैसे शिव का नाम सदा एक ही रहता है उस निराकार परमात्मा का, ऐसे ही इस खंड का नाम भी सदा ही भारत ही रहता है। तो बच्चे जानते हैं, बरोबर यह नई बातें लगती हैं, ऐसी बातें कब सुने नहीं। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है, क्योंकि यह सत्य ज्ञान पहली बार सुन रहे हैं परमात्मा के मुख से। तो निराला तो है ही ना, जब इसको सुनाने वाला निराला तो ये ज्ञान भी निराला। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन की एक ही चर्च होगी, यानी अनेकों अनेक अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर, पर उनकी चर्च में तो एक ही भगवान है। फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो, अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। जो बाबा मधुबन में नया मकान बना रहे थे, तो बाबा कह रहे इसके लिए भी ख्याल नहीं करना कि बाबा ने नया मकान बनाया। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना ही है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में कोई भी चीज़ बनेगी वो तमो प्रधान ही बनेगी, चाहे वो नई क्यों ना हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। तुम्हें तो दो ही चीज़ें याद करनी है, बाप और वर्षा, सत्युग। यह भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है। दो के साथ प्रीत, परमात्मा के साथ और सत्युग के साथ, जो सम्मुख बैठे हैं परमात्मा। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तो जो इस ज्ञान में नहीं चलते और जो इस सत्य को नहीं जानते, तो वो भी जैसे दूसरे गुरु होते हैं, ऐसे ये मान लेते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा इनका गुरु है और जो इनको बैठ शिक्षा दे रहा है। पर जो ये सत्य जान जाता है कि शिव परमात्मा इनके द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, तो वो तो फिर यहीं का हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा ना कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है न, जन्म मरण में आते हैं। तो हम देहधारियों से 63 जन्म प्रीत लगाई, तो अब हमारी क्या हालत हो गई ये हमें पता है। तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि कई बाबा के बच्चे सिर्फ ब्रह्मा बाबा को याद करने लग जाते थे, उन्हीं की तरफ आकर्षित रहते थे, उन्हीं में मोह हो जाता था। तो ये तो रॉन्ग हो गया कि एक लोहे की जंजीर से निकाला और सोने की जंजीर में फंस गए। इसलिए बाबा को ये बातें क्लियर करनी पड़ती। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद।
सत्य चित आनंद। परंतु सत्य चित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। सत्य यानी सत्य, चित्त यानी मन की गहराई, चित्त को आनंद बनाने वाला, आनंद स्वरूप। जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं ना, तो जब 6 चक्रास जागृत होते हैं, 5 प्रकृति वाले और 2 बाबा के, एक ज्ञान का चक्रास और एक आनंद का चक्रास। तो आनंद का चक्रास भगवान की सर्वोच्च प्राप्ति के पश्चात ही हमें वो आनंद की अनुभूति कराता है। तो सत चित आनंद, जो चित्त को सत्य आनंद मिलता है वो स्वयं सच्चिदानंद ही दे पाता है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, शांत रूप है, ज्ञान रूप थी। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सच्चिदानंद रूप हो। बीज और झाड़ को याद करने से सारा ज्ञान आ जाता है। बीज कौन? शिव बाबा। और झाड़ कौन? हमारा सृष्टि चक्र, पूरा झाड़, आदि मध्य अंत का ज्ञान। बरोबर 5 युग हैं। अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। अब तुम राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। कोई भी इस चक्र से बच नहीं सकता, पुनर्जन्म लेके आना ही पड़ता। सदैव स्वर्ग में कोई रह ना सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा, तो जरूर संगम पर ही परम पिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़ी एक की महिमा दूसरे की कोई हो सकती है। तो कलयुग को सतयुग बनाने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पे आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र तो पूरा अपने आप फिर जाता है। पर जब कल्प बदलना होता है तो उसको बदलने के लिए स्वयं परमात्मा को आना ही पड़ेगा। उसी को संगम युग कहा गया है। तो उनकी महिमा अलग है। और बाकी वैसे हर एक आत्मा, मनुष्य की भी महिमा अलग होती है, क्योंकि हर आत्मा की क्वालिटी अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है। तो परमात्मा की तो है ही बिल्कुल अलग, हमसे न्यारी और प्यारी। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ है। तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? कहते हैं, बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है, नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपए कमाता है और कोई बहुत थोड़ा कमाते हैं। तो ये नेचुरल है। किसी भी फील्ड में हम जाएंगे, सभी फील्ड में कोई टॉपर होता है और कोई साधारण होता है और कोई निचले स्तर का होता है। तो वकील ऐसा भी है जो एक केस के लाखों रुपए लेता है, एक हज़ारों लेता है और एक की वकालत चलती ही नहीं है। तो हर आत्मा का अपना अपना अलग रोल है, संस्कार है, समझदारी है। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे इस पढ़ाई के द्वारा, जो बड़ी कमाई करेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेज में हद होती है, इतने पास होंगे। यह है बेहद का कॉलेज, क्योंकि हद के कॉलेज में तो हर चीज़ की गिनती है ना। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है? हम वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स यानी सेना। युद्ध के मैदान में खड़े हैं।
नई बात है ना। कभी ये थोड़ी सोचा था कि हम घर गृहस्थी में रहने वाले ऐसे वॉरियर्स बनेंगे, और सच में है हम वॉरियर्स। ऐसा नहीं है कि बाबा सिर्फ हमें समझाने के लिए कह रहे हैं। हमारी माया के साथ युद्ध है। माया चाहती है कि वो जीते, और हम चाहते हैं कि हम जीतें, बाबा के बच्चे। और हमारी जीत निश्चित है। माया को पता है हार उसकी निश्चित है, फिर भी वो लड़ती है, वो पक्का लड़ रही है। तो हम अहिंसाधारी वॉरियर्स हैं, गोले बारूद चलाने वाले, तीर भाले चलाने वाले नहीं हैं। नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है ही नहीं। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अलफ है, मालिक कह सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अलफ को याद करो, तो वो नई दुनिया का अलफ है। अलफ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अलफ है लक्ष्मी नारायण। तो जब गद्दी पे बैठते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं, तो वो नई दुनिया के अलफ हो गए। फिर उनके पीछे हैं उनके बच्चे। तो पहले सर्वोच्च हो गए श्री कृष्ण बचपन में, फिर वो बड़े होके लक्ष्मी नारायण, और फिर उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सत्युगी मनुष्य सृष्टि के अलफ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का रचयिता अलफ ब्रह्मा है। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च है वो कौन है? वो ब्रह्मा बाबा है देहधारियों में, और निराकार में स्वयं बाबा है। पहले पहले परमपिता परमात्मा अलफ, पीछे ब्रह्मा को अलफ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अलफ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। हमारा हेड कौन है इस सिजरे का? अलफ कौन है हमारा ब्राह्मणों का? ब्रह्मा बाबा। ब्राह्मण तो बल वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम कभी नहीं सुना। ब्रह्मा जी का नाम तो सबने सुना था, पर ब्रह्मा कुमारियों का नाम कभी किसी ने नहीं सुना इस यज्ञ के अलावा। गीता में भी यह नाम नहीं है। तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं, जैसे देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को ना जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक हैं। भल सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। सभी धर्मों को मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो वह दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे अनेकों अनेक धर्म हैं। जितने धर्म भारत में हैं उतने विश्व के किसी देश में नहीं हैं। और सभी धर्मों की जो संख्या है, मनुष्यों की संख्या, वो भी अधिकाधिक रूप में यहाँ पाई जाती है। इतना विशाल देश और इतने बड़े दिल वाला देश संसार में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसका देश है? ये बाबा का देश, बाबा का खंड। यहाँ कौन रहते हैं? बाबा के बच्चे। तो वो किसको मना करेंगे? किसी को भी नहीं। इसलिए कहते हैं सब रहो, मिल के रहो, पर ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सीलोन, ब्रह्मा आदि में इंडियन को निकालते रहते हैं। उस वक्त कोई घटनाएं घटी होंगी, तो बर्मा हो गया हमारा पड़ोसी देश, और सीलोन जगह है, शायद उसके राजधानी का नाम हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो वहाँ से इंडियन को निकालते रहे होंगे। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते हैं कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह ना सके। जहाँ तहाँ धर्मों की बहुत खिटखिट है। कहते हैं भारत सभी धर्मों का ऐशलम देगा। एक भारत ही है जो सबको शरण देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं, क्योंकि उस धर्म को भूल ही बैठे हैं। किसी भी शास्त्र में है ही नहीं देवी देवता धर्म के बारे में, कोई देवी देवता धर्म ही नहीं लिखा हुआ कहीं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म।
हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूँ तो ब्रह्मा की संतान सब है, पूरा विश्व ही ब्रह्मा की संतान कहलाएगा, क्योंकि इस सृष्टि की स्थापना निराकार भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा साकार में करवाते हैं। तो साकार सिजरे का हेड है ब्रह्मा बाबा, तो इसलिए सब हैं में सब जो भी मनुष्य हैं आत्माएं वो उनकी संतान हो गई। पर ब्राह्मण खास गाए हुए, उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छी तरह दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो आज कैसे सुदर्शन चक्र घुमाना है? हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है। तो जो हमारे कुल का होगा सिर्फ उसकी बुद्धि में बैठेगा। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को छोड़ना नहीं। तो कभी भी किसी ब्राह्मणी से रूठना नहीं होता है। ब्राह्मणी अर्थात दीदी बड़ी सेंटर की। कोई भी बात हो जाए तो जैसे माँ कुछ कह देती है घर में, तो क्या हम रूठ के छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। तो ऐसे ही वो माँ समान है। तो किसी भी बात का बुरा भी नहीं मानना है। चलो 1% कहीं कोई बुरा लग भी जाता है, बार बार बात नहीं बनती है, तो दूसरे सेंटर चले जाओ। ये थोड़ी कि शिव बाबा को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, ये कहाँ की बात हुई। रूठ करके पढ़ाई को छोड़ना नहीं, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वह पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, यानी कि समय फिक्स, नहाने के बाद, सुबह, रात, शाम, कभी भी। जैसे ब्रह्मा बाबा गीता एक बार स्टार्ट कर देते थे तो जब तक वो अध्याय पूरा नहीं होता था तब तक हिलते नहीं थे। तो उनके लिए प्रसिद्ध है कि जैसे ट्रेन से उनको एक जगह जाना है और वो गीता पाठ शुरू कर देते थे, तो वो स्टेशन आ गया उनके उतरने का, तो वहाँ पे वो उतरते नहीं थे। फिर अगले स्टेशन पे जब गीता का पाठ ख़त्म हो जाता था उस स्टेशन पे उतर के फिर वापस उस स्टेशन से आते थे। तो इसको कहते हैं नियम। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है, एक घड़ी आधी घड़ी फिर भी बढ़ाते रहना है। यानी बाबा को एक घड़ी भी याद करो। जब नया बच्चा होता है तो फिर 1 घड़ी से 2 घड़ी, 10 घड़ी, 20 घड़ी बढ़ाते जाएंगे ना। क्षणों को बढ़ाना है हमें, हर क्षण हमें शक्ति मिलती है। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते फिर एक दिन बाबा की याद में ठहर जाएंगे। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते, उनको दरकार ही नहीं विचार सागर मंथन की। तुमको दरकार रहती है, हमें ज़रूरत है विचार सागर मंथन की। हमें तो विकर्मों का विनाश करना है ना, ज्ञान से और योग से। किसको कैसे समझाएं? तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, 1-2 का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिकॉर्ड रखना आता नहीं। ब्राह्मणी जो है फिर वह भी मुख्य है, तो महारथी जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना ही रखना होता है। 10-12 को आप समान तो बनाती है, बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणी जो सेंटर की दीदी हैं वो 10-12 को आप समान बनाती हैं। तो उस समय तो सेंटर पे संख्या कम होती थी ना, तो बाबा ने 10-12 कहा। आज तो सैकड़ों और हज़ारों को दीदियाँ बहनें आप समान बनाती हैं। आज शिवानी की दीदी को देखेंगे तो लाखों बच्चों को कितना ऊंचा उठाया, कितने लाखों परिवार जुड़े हैं उनसे, उनकी सेवा के बाद निमित्त बनी है वो। तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट एक जैसे तो होते नहीं हैं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं न। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम डबल काम कैसे? अपने बच्चों के लिए भी करते हैं स्पेशली, और बेहद की सभी आत्मा भक्त आत्माओं के लिए। सभी भक्त आत्माएं चाहे वो किसी भी धर्म की है। जैसे इसको एग्जांपल में लेते हैं कि सुबह 2 बजे से लेके 4:45 तक का या लगभग 5 बजे तक का समय तो बाबा ने अपने बच्चों के लिए फिक्स रखा हुआ है।
फिर 5 बजे से भक्त शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद बाबा कहते हैं मैं भक्तों का भी ख्याल करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं, और जो भक्तों को साक्षात्कार करवाते हैं बाबा ही कराते हैं, और अपने बच्चों को भी कौन कराते हैं, बाबा ही कराते हैं। भले ड्रामा में सब पहले से नूंद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉडफादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहाँ तहाँ साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नूंद है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिराना चाहिए। तो रोज़ सृष्टि चक्र को ज़रूर फिराना ही फिराना है। कोई का तो यह सुदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। हवा तो लगती, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता और कोई का बहुत कम फिरता है। कोई का बिल्कुल फिरता ही नहीं। सुदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे। तो किसी मुरली में बाबा ने क्लियर किया था कि सुदर्शन चक्र फिरने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि अगर सुदर्शन चक्र ही नहीं फिरेगा तो फिर पद क्या पाएंगे। तो ये नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शो करना है ना। यह कितना बड़ा कॉलेज है। अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा। तो हमें मम्मा पापा को पूरी तरह पूर्ण रूप से फॉलो करना है, और या शिव बाबा और ब्रह्मा माँ को फॉलो करना है। वैसे बाबा ने जो रोल मॉडल बनाए वो ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को बनाया, तो हमें उनको ही फॉलो करना। क्योंकि बाबा है शिव बाबा निराकार, तो बच्चे थोड़ा मूंझ जाते हैं निराकार को फॉलो कैसे करें। तो साकार में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने वो एक्ट करके दिखाया बाबा की श्रीमत के अनुसार। इसलिए बाबा कहते हैं कि माता पिता को उनको देखकर फॉलो करो। कि मेरी यानी कि ये कर्तव्य ब्रह्मा बाबा कैसे करते, या ये कर्तव्य मम्मा कैसे करती, या मम्मा ने क्या किया, उनकी जीवनियाँ पढ़ के हमें समझ मिलती है। तो फिर हमें भी वही करना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। तो जो नर से नारायण बनेगा ना, वो तो बहुत ऊंची आत्मा सोल होएंगी, और उनके सुकर्म इतने बड़े होंगे कि संसार उसको देखेगा कि ये कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है, इसके पीछे कौन है जो ये इतने उच्च कर्म करता है। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। दिलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े से बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, हम पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्माएं स्वयं परमात्मा के संग चैतन्य में बैठी हैं। वाह, हमारा सौभाग्य हुआ। शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी की हाथी पर सवारी दिखाते हैं। गज को ग्रह ने हप किया, गज यानी हाथी को मगरमच्छ ने हप किया, ये दिखाया गया है। बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्रह हप कर लेती है। अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ही होता है कि उन्होंने बाबा को याद में नहीं बैठते, याद नहीं किया होता, शक्तियाँ नहीं ली होती। तो ज्ञान भी उनका ठीक है, धारणा भी ठीक है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, महारथी समान दिखते हैं, पर वो कर नहीं पाते। तो माया ग्रह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्रह खा लेती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं यह करता हूँ। जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी सदा माताओं को आगे रखा। तो बाबा एक तरीके से पांडवों को मैसेज दे रहे हैं कि सदा माताओं को आगे रखो। माता का रिगार्ड रखना है। सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए।
माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं। कई कई सेंटरों पे ऐसा भी होता है कि माता और कन्या से भाई होशियार होते हैं। उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का है। यानी सतयुग में क्या होता है, हुक्म तो देते हैं नारायण जी, पर राज्य किसका होता है, वो लक्ष्मी जी का होता है। सारे डिसीजन कौन लेती हैं, लक्ष्मी जी लेती हैं। पर फ्रंट में नारायण होने के कारण जो लक्ष्मी जी का डिसीजन होता है वो ट्रांसफ़र करते हैं नारायण जी। तो ये कहावत है, हुक्म सरकार का, और राज्य रानी जी का यानी लक्ष्मी जी का। तो सतयुग और त्रेता, इन दो युगों में जो भी दिखने में तो राजा ही नारायण और राम की होती है, पर नाम देखिए सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो जैसे यह पुरुष प्रधान है, ऐसे सतयुग और त्रेता नारी प्रधान होता है। पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए, पुरुषों को गुरु बनने का कायदा नहीं। अगर सेंटर पे कोई भाई होशियार भी है तो वो माता को आगे रखे, अपनी बात को माता के द्वारा कहलवाए सबको। जैसे कहीं कोई डिसीजन लेना है या कोई भी बात है तो माता को बता दी कि माता ऐसे ऐसे करना है, तो फिर वो दीदी सेंटर की संभाले। ऐसा भाई को बाबा और प्रेम करेंगे कि बाबा की बात का रिगार्ड रखा। जब वो स्वयं परमात्मा माताओं बहनों को आगे रख रहा है तो फिर हमें तो रखना ही रखना चाहिए। ये तो हमारा परम सौभाग्य है। घर में भी तो रखते हैं ना अपने माता को आगे, माँ को आगे। और जहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी यानी घर में स्त्री प्रसन्न रहती हैं, उनकी बात का मान रखा जाता है, तो वहाँ पे सुख शांति प्रेम सब कुछ रहता है। ये तो संसार में भी कहावत है। यहाँ तो स्वयं परमात्मा कह भी रहे हैं और परमात्मा ने ये करके भी दिखाया। तो हमें भी सदा इसी बात को फॉलो करना है कि माताओं को यानी दीदियों को आगे रखना। लॉ ऐसे कहता है, भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं। यानी युगल जोड़ा होता है, उसके अंदर पहले पुरुष ज्ञान में चलने लगता है और वो अपनी स्त्रियों को लेके आते हैं। पर मेजॉरिटी में ज़्यादातर ऐसा हुआ, ये कह सकते हैं 90% माताएं अपने युगल आदमियों को लेके आईं। 10% ही ऐसा हुआ होगा कि जब पुरुष स्त्रियों को लेके आए। परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं। बाबा कहते हैं ना, भीष्म पितामह जैसे महारथी, तो वो जो सन्यासी साधु हैं उन सबको दीदियों के द्वारा बाण लगने हैं। तो कायदे से चलना है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा को लिखते होंगे कोई कोई, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, क्योंकि काम पे विजय प्राप्त हो जाती है ज्ञान में चलने के थोड़े ही दिनों में। बाबा से शक्तियाँ मिलती हैं और युगल जोड़ा वो चलने लग जाता है पवित्रता के आधार पर क्रोध कई वर्ष, किसी को कितने महीने, किसी को कितने साल, दसियों साल हो जाते हैं, तो क्रोध पे 100% विजय प्राप्त नहीं हो पाती है। तो वो बाबा को लिखते हैं कि पहले क्रोध को आगे रखें। पर बाबा क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है, क्योंकि जो क्रोध की जननी है वो काम है। तात्पर्य है कि जितना जितना पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना उतना क्रोध शांत होता चला जाएगा। अब अगर आत्मा संपूर्ण पावन है तो वो क्रोध कर ही नहीं सकती। वो चाहे ना क्रोध करना तब भी नहीं कर सकती, क्योंकि क्रोध की जननी काम।
इसलिए हमेशा काम को आगे रखा, क्रोध को पीछे रखा। अब कहेंगे जी काम छोड़ दिया, पवित्रता धारण कर ली, फिर क्रोध काहे का? 63 जन्मों के जो विकार थे वो आत्मा के ऊपर छपे पड़े हैं। तो रोज़ ज्ञान मुरली द्वारा और बाबा की याद के द्वारा वो सफाई होती जाती है, पवित्रता बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रोध शांत होता जाता है, समाप्त होता जाता है। इसलिए क्रोध को आगे नहीं रखा, काम विकार को ही आगे रखा कि सबसे बड़ा दुश्मन काम महाशत्रु है। काम से क्रोध को तीखा क्यों नहीं रखें? परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है, सन्यासी पावन बना नहीं सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंच से ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनको ही श्री श्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परमपिता परमात्मा को डबल श्री कहते हैं। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? ऐसा है इस धरती पे कोई ना कोई आया है और कैसे न कैसे बना है। तो वो जो लक्ष्मी नारायण बने वो कैसे बने? कभी कोई प्रश्न उठा ही नहीं इस बात को। मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही देवता कैसे पैदा हो गए? यहाँ तो संसार दुखी है, मनुष्य पैदा हो रहे हैं और जानवरों से बदतर कर्म कर रहे हैं, और वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान के समान देवी देवता बन गए। ऐसे कैसे बन गए? बिना किसी कर्म के ही? ऐसा तो हो नहीं सकता, उसके पीछे कोई गहरा राज होगा। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है, रिगार्ड देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी चाहिए, और रूठने वाली बात तो बहुत छोटी सी बात है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं बनता। दूसरा, क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। कोशिश करो उस कान में घुसने ही ना दो, बाहर से बाहर ही आउट कर दो। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। तो शुद्ध संकल्पों का भोजन बुद्धि के द्वारा बाबा कह रहे हैं स्वीकार करने वाले होली हंस। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के, मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो जो होली हंस होते हैं वो सिर्फ ज्ञान की मोती, कोई व्यर्थ नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई संसार की कहानी नहीं। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी है वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। तो बाबा के ज्ञान के अलावा सारी बातें नीचे की हैं, इसलिए उन्हें सुनना ही नहीं। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर आत्मा को सदा ही शुद्ध संकल्प मिले, मन बुद्धि संस्कारों को, तो ये शक्तिशाली होते जाते हैं। मन शक्तिशाली होता जाएगा, आत्मा शक्तिशाली होती जाएगी। उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो उस शक्तिशाली आत्मा पे जो सदा शुद्ध संकल्प ही उस बुद्धि रूपी पात्र में रखा जाता है, या बार बार शुद्ध संकल्प ही क्रिएट होते हैं, तो वो इतनी शक्तिशाली बनेगी कि उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अगर प्रभाव पड़ना है तो सिर्फ एक का, बाबा का, सदा एक ही का प्रभाव होना चाहिए। स्लोगन, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाले शांत प्रिय आत्मा बनो। तो मनसा में इतनी एक शांति का कुंड हो कि हम कहीं पे भी जाएं तो वहाँ का वायुमंडल, वातावरण और दूसरी आत्माओं को उस शांति के कुंड की अनुभूति हो। तो ये कहें कि ये आत्मा आता ही तो हम आत्माएं बेहद की शांति का अनुभव करती हैं। इस तरीके का शांति का कुंड बनना है। अच्छा,
ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, प्यारे सदगुरु जी का।